इलाके ना, सिंध में तो वैसे ही करम है, सखी सरदार कलंदर का, लेकिन सिंध में ये जो आपका इलाका है ना इधर वाला, ये टंडोला यार, ये हैदराबाद, मीरपुर खासकर, ये सारे इलाके भिटशा आला, आप कुरान को समझते, आप अरबी को समझते, ये मुश्किल बात करने का मजा आता है, इसलिए मैं आपकी समातों पर भरोसा करके करने लगा। मूसा जहां सजदा करो और मुंह से कहो हित्ता, तो होगा क्या? नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, तो इनकी सारी खताएं बख्श दी जाएंगी, व सनज़ीदुल मुहसिनीन, और इनकी नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, लेकिन कुछ जालिम ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इस कौल को बदला है। सूरह बकरा आयत नंबर 58 और 59, ये जो मैंने पढ़ी था क्या बाबे हित्ता जहां सजदा करना था। एक बात बताऊं, 5 नमाजें नहीं पढ़नी थी, 30 रोजे भी नहीं थे, साल के नसाब पर ज़कात भी नहीं थी, बाबे हित्ता के तवाफ भी नहीं थे, बाबे हित्ता की सही भी नहीं थी, बाबे हित्ता पे दुम्बे भी कुर्बान नहीं करने थे, बाबे हित्ता पे यतीमों की परवरिश भी नहीं करनी थी, बाबे हित्ता पे बेवाओं की दाद रसी भी नहीं थी, बाबे हित्ता से पत्थर हटाकर 10 नेकियां भी नहीं लेनी थी, बाबे हित्ता पे शलवार भी ऊंची नहीं करनी थी, बाबे हित्ता पर मिसवाक भी नहीं करनी थी। एक ही काम करना था, अदब से सजदा करना था और मुंह से कहना था हित्ता, सारे गुनाह माफ, नेकियों में इजाफा, अल्लाह कोई इबादत नहीं करनी, एक लकड़ी का बना हुआ दरवाजा है वहां सजदा करना है और मुंह से कहना है हित्ता। ये लफ्ज़ हित्ता में तासीर क्या है का वही तो बताएगा जो मेरी ज़बान है। तो मस्जिद आज़म कूफा के मिंबर अक़दस पर अबू तालिब के बेटे ने बैठ के कहा अय्युहन्नास अना बाबे हित्ता। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए, जिसे फिक्र समझ आए वो बोले अना बाबे हित्ता। शबी से खाली ये नहीं कहा, अली ने फरमाया अना बाबे हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। मैं ही वो बाबे हित्ता हूँ जहाँ सर्व सजूद होकर तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह माफ हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। अभी हवाला मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मोबाइल की अंदर उसकी तस्वीर मौजूद है। अली फरमाते हैं जो मूसा की कौम के लिए बाबे हित्ता लगा वो लकड़ी का बना था और इस उम्मत का बाबे हित्ता मैं हूँ जो बोलने वाला बाबे हित्ता है, जो बोलने सब अल्लाह आपकी जिंदगी करे। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा मुझे नहीं पता फिक्र मुकम्मल होने वाली। तफसीर उठाइए, तफसीर अल-बुरहान में हाशिम बहरानी ने तफसील से लिखा, उखूदुल मरजान में सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने लिखा, तफसीर हुदल मुत्तक़ीन ने सैयद अबू मोहम्मद ने इन दोनों से नकल भी किया। तफसीर तीनों मैं न दिखा सकूं, चंबन की शुगर मिल के बाहर तख्तादार तुम सजा लेना, फांसी का फंदा गले में मैं डाल दूंगा, वहां भी अली वलीउल्लाह कहता हुआ झूल जाऊंगा। लेकिन अगर हवाले भी हो तो फिर अपने अपने इनकार की सजा खारिज खुद तजवीज करें और रात को सोने से पहले अली के 11वें वारिस अपने 12वें इमाम की बारगाह में तकिए पे सर रख के आंखें बंद करके हाजिर होके कहना मालिक माफी, आज सच जितना शक कर लिया अली पे कर लिया, आज के बाद नहीं करेंगे। तफसीर में लिखा है वो बाबे हित्ता जहां सजदा करना था मूसा ने और मूसा की उम्मत ने, वहां 2 तस्वीरें लगी थी, एक मोहम्मद की, एक अली। जिंदाबाद। ये जो पीछे वाले बंदे रह गए हैं हवाले की जिम्मेदारी है भाई। 2 तस्वीरें लगी थी, एक शबीह मुस्तफा, एक शबीह मुर्तजा। वही जिन्होंने सजदा किया उनके पिछले भी माफ हो गए, उनके पिछले भी माफ हो गए, उनकी अगली नेकियों में इजाफा भी होता रहा, इजाफा भी होता रहा, इजाफा भी होता रहा। क्यों? इमाम सादिक फरमाते हैं बाबे हित्ता का सजदा अली की मिसल को था जिसकी विलायत
जिन्होंने इस कौल को बदला वही तो जालिम ठहरे, उन्हीं पर अज़ाब आया। का मौला कौल को कैसे बदला? का अल्लाह ने सजदा करके जाने का कहा था, ये अली को देखकर सीधे खड़े होकर गुजर गए। ये अली की शबीह देखकर सीधे खड़े होकर गुजर गए। सजदा था सजदा, शबीह अली को यहूदियों के गुनाह माफ हो गए। अली के दरवाजे पर यहूदी भी सजदा करे तो गुनाह माफ करवा लेता है। शिया मौलवी शिया भी कहलवाता है, लानत फिर अली से ले रहा। जिंदाबाद। हाथ उठाना खैरात मातना जिसे फिक्र समझ आ जाए। मिलके बोलो सखी सरदार। एक टाइम शाइम का मसला तो फिर एक गुजारिश करने लगा हाथ जोड़ कर, जिसने पानी पीना, जिसने वॉशरूम जाना, जिसका फोन आया, वो भी कानों में उंगलियां दे के उठ जाए। बहाना साथ वाले को बता दे। हाँ अभी पहले क्या, क्योंकि बाद में तबीयत की नासाजी की जिम्मेदारी मेरी नहीं। चूंकि मैं तो हर बात पढ़ूंगा, कुरान से पढ़ूंगा, हवाला दे के पढ़ूंगा, तफसीर से पढ़ूंगा। पसंद जिसे ना आए तो कोई बात नहीं। सारे बंदों ने तो मुस्तफा की बात नहीं मानी, मेरी औकात क्या? मिलके बोलो है बड़ी तवज्जो। ये तो सबको पता है कि बाबे हित्ता पर सजदा किया, कुरान कह रहा है तो करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं किया, अल्लाह कह रहे वो यहूदी तो थे, वो जालिम भी हो गए। जो यहूदी थे उनके गुनाह माफ हो गए। जिन्होंने शबीह मुर्तजा को देखकर सर नहीं झुकाया, वो यहूदी तो थे, वो जालिम भी हो गए। पता चला जो मुनकिर हो मगर किसी मौके पर हिदायत पाकर झुक जाए तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दे, नेकियों में इजाफा कर दे। और जो फिर भी ना झुका वो यहूदी के साथ जालिम भी हो गया। बाबे हित्ता था सूरह बकरा। अब आप कुरान जमा करने वाले आयत उधर रख देते, उधर रख देते, उधर रख देते, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मौला सादिक फरमाते हैं कुरान हमारे मानने वालों को ऐसे समझ आएगा कि जितना सलमान जान गया था कि अली कौन। भाई मीर रजा अल्लाह आपकी जिंदगी करें। मैं देख रहा हूँ थकावट के आसार आ जाते हैं, गर्मी भी आ जाती है, लेकिन ये एक पैगाम है, इसे वसूल करें। और ये आलिम अदब फिर जो मैं पढ़ना चाहता था अगर कहेंगे तो 10 मिनट में पढ़ूंगा, वरना बात यही आखिरी हो जाए, वरना बात यही आखिरी हो जाए। वो जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आजान है, वो जिसकी विलायत हर उम्मत पर वाजिब। बाबे हित्ता तो आया ही बाद में। पहले सूरह माइदा की आयत पढ़ी 21 से 26, मुसलसल 6 आयतें। आयत में नहीं पढ़ने लगा, गर्मी बड़ी है और टाइम भी नहीं। पढ़नी आपने घर जाके कुरान खोल के, जिसके बाद मोबाइल में वो अभी खोल। सूरह माइदा 21 से 26 पूरा वाक्य लिखा है, पूरा वाक्य लिखा। और उसके अंदर सबसे पहले मूसा कह रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कौम दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दस, ऐ मेरी कौम इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो। मुक़द्दसतिल्लती कतबल्लाहु, वो अर्ज़ मुक़द्दस जहां दाखिल होना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। मिंबर हुसैन बात नहीं हो, मैं जोर लगा के कहूँ आधे बंदे चुप कर देना चलेगा। अल्लाह में अब्बास की कसम, इससे बड़ी कसम तो कोई नहीं है हमारे, इससे बड़ी कसम। फिक्रा मैंने अपनी आंख से न पढ़ा हो, तफसीर कुरान में अगला फिक्रा पढ़ने की तौफीक न हो। इमाम सादिक फरमाते हैं वो अर्ज़ मुक़द्दस
जहां दाखिल होकर बाबे हिता पर सजदा करना था मूसा और मूसा की कौम ने, वो अर्ज़ मुक़द्दस कोई और नहीं, अली की बेटी का मुल्क शाम। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई, जिसे फिक्र समझ आए वो मेरी तारीफ करना। वो अर्ज़ मुक़द्दस कोई और नहीं, वो मुल्क शाम। फिर आयतें आगे चले तो आगे से पता है मूसा की कौम ने क्या कहा, यहाँ एक जाबिर कौम रहती है, जब तक वो यहाँ से ना निकले, सूरह माइदा 21 से 26, जब तक वो यहाँ से ना निकले हम दाखिल नहीं होंगे। तो उस वक्त रजुलान, दो मर्दों ने मूसा की तायीद की, एक यूशुफ बिन नून, एक कालिब बिन याफिना, ये दो और इनकी औलाद मूसा और मूसा के भाई हारून और हारून के दो बेटे शब्बीर और शब्बर। ये खड़े हो गए अपनी औलादों समेत, कोई और जाए न जाए। 6 लाख बंदा था मूसा के साथ। कितना शकील से ये तफसील मैं ऐसे नहीं अर्ज कर रहा, इसके अंदर वो राज छुपाए खुदा की कसम, इसके अंदर विलायत का वो वजूब छुपाए कि जिसके बाद किसी के पास शक की गुंजाइश रहती कोई नहीं। 6 लाख बंदे में से ये चंद चुने हुए थे। मूसा की कौम ने कहा हम नहीं जाते यहाँ जाबिर कौम। और याद रखिए मौला सादिक का फरमान है, शाम की सरजमीन तुम्हारे लिए अच्छी है, वहां के लोग अच्छे नहीं। और मिस्र की सरजमीन ही अच्छी नहीं, इसलिए मिस्र के पानी से कभी सर न धोना, मिस्र की मिट्टी से तयम्मुम न करना, क्योंकि वहां अल्लाह ने मूसा की कौम को अजाब के लिए भेजा था, शाम में अमान के लिए भेजा था। जिंदाबाद, हाथ उठाना खैरात में। एक तो बाबे हिता है शाम में, शाम में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह चाहता था बनी इसराइल यहाँ आए तो अमान मिले। इतनी खुदगर्ज और लालची और अनापरस्त उम्मत थी बनी इसराइल। इसी सूरह माइदा में लिखा है, कहने लगे मूसा अगर तू इनसे लड़ के दाखिल होना चाहता तो तू लड़ और तेरा अल्लाह लड़े। मूसा हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। यूशुफ बिन नून और कालिब बिन याफिना ने कहा कोई और आपका साथ दे न दे, हम और हम आपकी औलादें हमारे आपके साथ, हमारी ही फतह है। यानी मूसा और यूशुफ बिन नून और हारून और कालिब बिन याफिना ने कुछ ऐसा देखा था शाम में जिसकी वजह से उन्हें फतह का यकीन था। जिंदाबाद, हाथ उठाना खैरात। चले, जो बंदे ज्यादा हैरान हो गए, वो जो बाबे हिता था ना, जहां शबी थी, शबी जहां से दाखिल होके सजदा करना था, मिंबर की कसम आज उसी जगह पर अली की बेटी का हरम। जिसे समझ आई है उसे कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। जो शाम का जव्वार है वो सलामत रहे, जो नहीं गया बीबी तुम्हें अगली 26 रजब से पहले वो जागीर दिखाएं जहां बीबी की हुकूमत है। वो बाप हिता जहां था वहां आज अली की बेटी का हरम है। वही बस्ती है अरीहा जो आज ज़ैनबिया कहलाती है। वही जहां खड़े होकर मूसा कह रहा था उदखुलू या कौमिल अर्ज़िल मुक़द्दसा, ऐ मेरी कौम इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जहां अल्लाह ने तुम्हारा दाखिल होना लिखा गया है। या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस अर्ज़ मुक़द्दस शाम में कि जहां अल्लाह ने तुम्हारा दाखिल होना लिखा है। जिनकी आंखों में फज़ाइल में आंसू आ गए हैं, लो मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां अली की विलायत तुम्हें मुल्क शाम में खड़ा हुआ। खुद मैं नहीं बल्कि मूसा नबी सुनाए। दाखिल हो गए मूसा, दाखिल हो गए हारून, दाखिल हो गए शब्बीर शब्बर, दाखिल हो गए कालिब बिन याफिन और यूशुफ बिन नून अपनी औलादों के समेत बाबे हिता पे सजदे करते हुए। तो जो दाखिल नहीं हुए उनका अज़ाब क्या आया, पढ़ो सूरह माइदा की आयत नंबर 26। 40 सना जो दाखिल नहीं हुए अल्लाह ने 40 साल उन पर मुल्क शाम का दाखिला हराम कर दिया। जो दाखिल
नहीं हुए, अल्लाह ने 40 साल उन पर मुल्क शाम का दाखिला हराम कर दिया। तफसीर बुरहान में हदीस है, तफसीर अय्याशी से नकल की हुई। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं वो जो उस अर्ज़ मुक़द्दस शाम में बाब हिद्दा के सजदे का इनकार करके दाखिल नहीं हुए, वो उसी शाम के बाहर 4 फरसख यानी 1 फरसख में 3 मील, 4 फरसख में 12 मील, उसी शाम के बाहर 12 मील में लाखों मूसा के उम्मती एक सजदा बाब हिद्दा का इनकार कर कर 40 साल वही घूमते रहे। दिन को सफर करके शाम को थक कर बैठते तो उनका मुनादी कहता चलो हरकत करो। फिर पूरी रात सफर करते, जब ऊँग आती तो अल्लाह जिब्राइल से कहता जमीन को घुमा दे। वो रात को जहाँ चलते थे सुबह वही खड़े रहते थे। 40 साल वही जमीन होते रहे। 12 मील के अंदर जो अली की विलायत की शक्ल के सजदे के इनकार कर चुके थे, 40 साल अल्लाह ने उन्हें बड़ा जलील किया, लेकिन रखा 12 के इर्द गिर्द। उसी 12 मील में उनके 1.5 लाख बंदे ताउन से मर गए। 1.5 लाख बंदे ताउन से मर गए। प्यास से ज़बानें खुश्क हुई, कपड़ों पर पानी लगता था लेकिन ज़बान पर पानी नहीं लगता था। 40 साल मूसा की उम्मत बाबे हिद्दा के सजदे का इनकार करके अली की विलायत को ना मानकर जलील होती रही। मूसा की उम्मत अली के दर का एक सजदा छोड़कर 40 साल जलील हुई। सोच उनका क्या होगा जिन्होंने अली की विलायत के मुकाबले में अपनी विलायत बना ली है, जिन्होंने अली की विलायत के मुकाबले सलामत रहे। जो बंदा ज्यादा हैरान है वो ज्यादा गौर से सुने। तो सोच उनका क्या होगा जिन्होंने अली की विलायत के मुकाबले में खुद को वली कह दिया, जिन्होंने कायम के मुकाबले में खुद को इमाम कह दिया, जिन्होंने हुज्जत खुदा के मुकाबले में खुद को हुज्जत कह दिया। 40 साल मूसा की कौम जलील होती रही, लेकिन 40 साल बाद उनकी तौबा कबूल हो गई। पता है क्यों? इमाम सादिक फरमाते हैं इसलिए कि उनकी नस्लों में से हमारे कुछ शिया आने थे। उनकी नस्लों में, जिंदाबाद हाथ उठाना खैरात मांगना, उनकी नस्लों में से हमारे कुछ शिया आने थे। शकील सईद मूसा की कौम को प्यास लगती थी तो मूसा को कहते थे तेरी मेहरबानी हमें पानी पिला। का ऐसे तो पानी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया बिअसाकल हजर, पत्थर पे असा मार तो दोबारा चश्मे फूटेंगे। अभी तक जिसका हाथ नहीं उठा मैं फिक्रा पढ़ूं कैसे फूटेंगे 12 चश्मे। हजरत मूसा ने एक पत्थर लिया, अल्लाह ने कहा ये पत्थर इनके साथ है। वो 40 साल सफर करते थे, पत्थर उठाकर एक रेड़े पे रखते थे और उसे साथ लेके फिरते थे। जब प्यास लगती थी कहते थे मूसा पत्थर मार, ऐसा पत्थर पे मार, पानी निकले तो हम भी। 12 कबीले, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकलते थे। पता है कैसे निकलते थे? तफसीर बुरहान में लिखा है मूसा कहता था इलाही बेहक मोहम्मद सैयदुल अंबिया, बेहक अली सैयदुल औसिया, बेहक हसन सैयदुल औलिया, बेहक हुसैन सैयदुल शुहदा व अपना अहल मासूमीन हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क। 12 इमामों का नाम लेकर मूसा कहता था अल्लाह तेरी मेहरबानी पिला दे, पानी पिला। आप सदा सलामत रहे। हैरानगी का दौर जो आ गया तो इस हैरानगी में जरा और इजाफा। कल जिस इमाम की शहादत की मजालिस आपने सुनी, चूंकि जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करता है 40 साल तो जरील जरील हो, तो जिसकी जिंदगी वैसे 40-50 साल गुजर गई है उसे चाहिए बुढ़ापे में जलील न हो।
अली की विलायत पर ईमान रख ले, बुढ़ापे में जलील होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब औलाद भी साथ छोड़ देती है तो अली साथ रहता है, माँ बाप साथ छोड़ देते हैं अली साथ रहता है, भाई साथ छोड़ देते हैं मगर अली साथ रहता है। क्योंकि अली से जिसने अहद अलस्त में विलायत वाला वादा किया है, अली फिर कब्र में भी उसका साथ नहीं छोड़ता, अपने साथ छोड़ देंगे, अली वाले साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी तो विलायत का रिश्ता सबसे आला, विलायत का रिश्ता सबसे बुलंद, विलायत का रिश्ता सबसे मोतबर। क्यों? ये खून बदन रंग नस्ल जात के रिश्ते बेफायदा है अगर इनमें न रिश्ता हो वली का। और हमने तो अल्लाह से यही अहद किया था, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन है अली। मिलके बोलो, सारे मिलके बोलो, जिसके सीने में डर नहीं है, मुकस्सर को नारा माफ है, जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है, बोलो हैदर 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 हैदर। मिलके बोलो, सिंध की धरती पर विलायत का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा आज़ादार, सबसे बड़ा मातमी, सबसे बड़ा संजीव, हर मुनकिर विलायत अली की मौत कायम की अगली सफों का सालार अली। आप जो सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। इनके बगैर गुजारा नहीं। सही पढ़ जो सुबह सुनाई है आप वहाँ सुबह नाश्ता है, मैंने कहा सही इससे पहले रूहानी नाश्ता ना हो जाए। कलंदर बख्श कल हाला में था, मैंने कल हाला में पढ़ी, तीसरी दफा पढ़ने लगूं टोटल ये हदीस। आज 2 दफा मैंने पढ़ी, आज पढ़ने लगूं तीसरी। जिस इमाम की कल शहादत गुजार के बैठे, अली के बेटों के क्या कहने हैं, वो जिसका जिक्र पहले सुना वो मूसा कलीमुल्लाह था, जिसकी हदीस अब सुनाने लगा हूं वो मूसा वजहुल्लाह। आप सब सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। इसको जुमला पढ़ो, जिसका जिक्र पहले सुना वो मूसा है इमरान का बेटे, उनकी माँ का नाम है यूकबिद। ये जो मूसा है ये उस मूसा की माँ को मूसा अता करने वाले मूसा। पिछले बंदे अगली जो हदीस है उसके लिए खामोशी ऐसे चाहिए जैसे पीछे खामोशी, क्योंकि ये समझ रहे हैं नींद उसे भी नहीं आएगी जिसे फजाइल पसंद नहीं आती, लेकिन मवाली और जो गैर मवाली उनको नींद ना आने में एक फर्क हो। मवाली को नींद ऐसे नहीं आएगी जैसे खुशी होती है कि सुबह करबला जाए, मुकस्सर की नींद ऐसे उड़ेगी जैसे ऐसे परेशानी होती है जैसे सुबह जहन्नम जाए। अब फैसला आपने करना है कि किसकी नींद कैसे उड़े। मुझे तो बड़ा लुत्फ है, अब मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका नशा मुझे तो लाहौर तक रहेगा, आपका पता नहीं कब तक रहेगा। जुमला सुनना भाई, क्योंकि जुमला है आपके साथ में इमाम, इसमें खिताबत का रंग में भरूं क्यों? क्योंकि जुमला उसका है जो खतीबे मिंबरे सलूनी का सिर्फ नहीं, वो जो खतीबे मिंबरे महराज का भी। बस 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 खत्म हो गई गुफ्तगू, जरा सुनिए। इमाम ने अपने एक सहाबी हिशाम को एक नसीहत की। ये वो खुतबा है मेरे मौला मूसा काज़िम का जो अकेले हिशाम को सामने बिठा कर, कई नौकर हैं इनके लाडले, कई हैं सलमान जैसे, कई हैं अबू ज़रो मिकदादो कंबरो बहलोलो जाबिर जैसे, कई हैं अबू बसीर जैसे, कई हैं ख्वाजा अब्बास अलत हरवी जैसे जो बड़े खास हैं।
जिनसे इमाम कल्बुल्लाही दिल की बातें करें, जिनसे इमाम बड़ी खास बातें करें। और हर इमाम ने कहा ना, नहनु बाबुल्लाह, हम अल्लाह का दरवाजा है। अबू तालिब के बेटे ने एक दिन भरे कूफे में कह दिया, ऐ अहले कूफा, इन्न सलमाना बाबुल्लाह फिल अर्ज़, सलमान जमीन पर अल्लाह का दरवाजा। थोड़ा सा हाथ गदीर की सुन्नत में उठा, ये आधे आधे हाथ शिया अली सुन्नी दोस्त आए बैठे तो ऐसे हाथ गदीर में, जैसे अली की हिमायत में मुस्तफा ने बताया वैसे उठे तो लुत्फ आए। बंदे कह रहे थे अली बाबुल्लाह, अली के बेटे बाबुल्लाह, लेकिन इन्न सलमान बाबुल्लाह, सलमान जमीन पर अल्लाह का दरवाजा है। जब आप सुन इतना प्यारा रहे